नमस्कार साथियों, मैं कपिल शर्मा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि आप सभी का जो इंतज़ार है वो काफ़ी समय से था और बहुत सारे कमेंट्स और फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से हमने अभी तक प्रयास किया है आपके सवालों का जवाब देने का, और वादा भी किया था कि हम एक नए विश्लेषण के साथ आप सभी के समक्ष जरूर उपस्थित होंगे। तो एक नए विश्लेषण के साथ आज हम फिर आप सभी के सवालों का जवाब देने के लिए उपस्थित हुए हैं। थोड़ा समय जरूर लगा, लेकिन ये कार्य इतना आसान नहीं था, क्योंकि जो रिजल्ट आया है ये एक कंफ्यूज पैदा करने वाला जो है रिजल्ट है, जिसने सस्पेंस पैदा किया है। सब हैरान है इस समय कि ये रिजल्ट कैसा बना और क्या इसका कट ऑफ रहेगा या और भी बहुत सारे इसमें कॉन्सिक्वेंसेस है। तो जितना संभव हो पाया है उतना हमने प्रयास किया है कि आपके सवालों का जो है जवाब दिया जाए। साथियों, ये जो समय है ये वो समय है जिसके लिए आपने दिन रात मेहनत की थी, और आपकी उस मेहनत का परिणाम अब आपको मिलने वाला है बहुत ही जल्द, बहुत ही जल्द। हमने जब से अपने विश्लेषण जारी किए हैं तो बहुत कुछ हमने आप लोगों से भी सीखा है, और प्रयास करते हैं एक छोटा सा, जितना संभव हो सके अपने अनुभव को शेयर करते हैं आप सभी लोगों के साथ। और आप सभी ने इसे बहुत ज़्यादा प्यार किया है, बहुत ज़्यादा प्यार दिया है हमें, तो उसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। और इस प्रकार से आप जो हमें मनोबल बढ़ाते हैं कमेंट्स देकर या रिएक्शन देकर, तो हमें जो है आपका एक बल मिलता है कि हम जो है एक ऊर्जा मिलती है कि इस कार्य को और आगे बढ़ाएं। तो साथियों, अभी जो समय है ये वो समय है जिसने जिन छात्रों ने मेहनत की है उनको भी जो है दुविधा में डाला हुआ है। वो आपका सोशल मीडिया हो सकता है या अदर कुछ भी आप ले सकते हैं। तो दुविधा ये है कि फाइनल कट ऑफ क्या रहेगा, और जो आपका वर्दी पहनने का सपना है क्या वो साकार होगा या नहीं। तो साथियों, मेरा सभी के लिए सभी सवालों का इस समय एक ही जवाब है। जी हाँ, एक ही जवाब है, और वो है संयम। अपील है मेरी सभी से कि आप संयम बना के रखिए और अपने ऊपर विश्वास करिए। मैं सैल्यूट करता हूं उन सभी छात्रों को जिनकी वर्षों की मेहनत जो है रंग लाने के लिए आतुर है। वो बहुत जल्द अपनी सफलता के करीब पहुंच जाएंगे और लगभग पहुंच ही चुके हैं, क्योंकि 90 में से 80 नंबर लेना कोई आम बात नहीं है। ये एक बहुत ही जबरदस्त कार्य है जिसमें बहुत सारे छात्रों ने जो है प्रयास किया और वो सफल भी हुए हैं। पेपर भले ही सिंपल हो, लेकिन उतना सिंपल भी नहीं था। ये सिंपल इसलिए भी लग रहा है क्योंकि आप लोगों ने मेहनत उस हिसाब से की थी। और कुछ परीक्षा के दौरान जो है जिन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की थी, लेकिन परीक्षा का जो प्रेशर होता है, दबाव होता है, उसको वो मैनेज नहीं कर पाए और कुछ गलतियां वहां पर जो है कर बैठे, और जो मेरिट सूची से जो है अपने आप को इर्द गिर्द पा रहे हैं कि मतलब सस्पेंस में कि होगा या नहीं। पहले तो मैंने बोला है कि आप लोगों ने संयम रखना है, और क्योंकि बहुत सारी दुविधा जो है मैं भी क्लियर करने वाला हूं। हमारे लिए भी बहुत बड़ा टास्क था, लेकिन हमने इसको जो है एक लेवल तक ले जाने का प्रयास किया है। सबसे पहले आप लोगों से मुझे एक बात और कहनी है कि मैं आजकल देख रहा हूँ सोशल मीडिया में, खासकर यूट्यूब पर कट ऑफ के विश्लेषण चल रहे हैं। कुछ विश्लेषण तो अब ऐसे भी आ रहे हैं जो जब से हमने अपना चैनल जो है बनाया उसके बाद कट ऑफ दी, तो उसके बाद जो है उन्होंने अपने विश्लेषण दिए, लेकिन अंतराल उसमें बहुत ज्यादा रख रहे हैं।
60 से 65 या 65 से 70 या फिर 68 से 72 डिफरेंस रख रहे हैं, तो ये तो कोई भी कह सकता है। लेकिन एक सटीक जो है आंकड़ा देना वो बहुत बड़ी बात होती है। तो हमने वैसा ही प्रयास किया है। और एक बात, अपनी गलती कबूल करना जो बहुत बड़ी बात होती है, जो कि आज के जमाने में कोई मानता नहीं है। हमने विश्लेषण किया, ये मात्र एक विश्लेषण है, एक आंकड़ा है, अनुभव जो हमको है, जो हमने अभी तक देखा है, तो वो हम साझा करते हैं। आपसे फिर से आग्रह है कि इसको अंतिम परिणाम ना लें, ये संभावित परिणाम है। मैं अपने अनुभव को शेयर कर रहा हूं और जो मुझे लगता है, क्योंकि परिणाम आप सभी के सामने है। जो मैंने विश्लेषण दिया था, तो बहुत सारे विश्लेषण जो मेरे उसमें ऐसे बिल्कुल सटीक वही हुए जो हमने दिए थे। एक कैटेगरी में मेल में मान सकता हूं जहां पर थोड़ा सा 2-3 नंबर का डिफरेंस रहा, और वो भी हमने उस समय 3 कैंडिडेट लिए थे। और मैंने वीडियो में पहले बता दिया था इससे पिछले वाली कि हमने वो 3 कैंडिडेट का विश्लेषण दिया था, लेकिन रिजल्ट 2 कैंडिडेट के लिए आया है। तो उस हिसाब से जो वो विश्लेषण लगभग बराबर सा आपका जा रहा है। और ये जो हमने कार्य किया है, इससे मुझे एक बात की खुशी है कि उन छात्रों को हमने उम्मीद दी, होप दी, जिन छात्रों ने अपना मनोबल गिरा दिया था, चाहे उनके 70 नंबर ही क्यों ना हो, उन्होंने भी अपना मनोबल गिरा दिया था। या भ्रामक जो प्रचार हो रहा था YouTube के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से, या कहावतें जो एक दूसरे को कहा सुनी में, तो बहुत ज्यादा हाई मेरिट को ले जा रहे थे, जिसने भ्रम पैदा कर दिया। और अच्छे अच्छे कैंडिडेट जो इसमें खुद को सेफ नहीं मान रहे थे। तो उसके बाद हमने निर्णय लिया कि हम जो है इस प्रेशर को दूर करने का प्रयास करेंगे, अपना अनुभव साझा करेंगे। और फिर हमने किया, और जो परिणाम हमको अंतिम मिला, तो जैसा विश्लेषण हमने दिया था उसी के आसपास जो है ये परिणाम देखने को मिला है। अब एक परिणाम हमने फिर से तैयार किया है, जो फाइनल कट ऑफ हम बना रहे हैं। तो साथियों, जो हमारा ये कट ऑफ आज रिलीज होने वाला है, इसमें मात्र 1 नंबर का, मैं बार बार बोल रहा हूं, 1 नंबर का हम जो फासला रखेंगे। 1 नंबर आगे भी जा सकता है या 1 नंबर पीछे भी आ सकता है, लेकिन इससे ज्यादा फर्क नहीं रहेगा। और फिर से एक बात कि हर विश्लेषण के भांति इस विश्लेषण में भी जो है एक बात हम कहना चाहेंगे कि ये विश्लेषण भी आपका मनोबल ही बढ़ाएगा। साथियों, ये जो क्रूशियल समय है, ये उन लोगों के लिए अधिक पीड़ादायक है जो शॉर्ट लिस्ट तो हो गए हैं, लेकिन वो अभी खुद को जो है सेफ नहीं समझ रहे हैं। तो मैं उनसे भी यही आग्रह करना चाहूंगा कि इसको अंतिम परिणाम ना माने जो HPPSC ने रिलीज किया है। अभी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, चाहे मेरिट कितनी आपको वो लग रही हो कि नहीं चांस नहीं बनेगा। हमने जो विश्लेषण किया है, संभव है उसमें आपका चांस हो या बन जाएगा। हमारा विश्लेषण कुछ ऐसा ही कहता है, जो मैं इस बार पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ एक एक सीट कैटेगरी वाइज जो है मैं जो आपको प्रूव करूंगा कि यहाँ पर आपका चांस कैसे बनेगा, लेकिन वो केवल और केवल संभावना ही होगी। तो इस वीडियो में साथियों, जो हमने ये वीडियो तैयार किया है, तो इसमें हमने जो है क्वेरीज ली है आपकी, जो आपके क्वेश्चंस थे उसका जवाब देने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। इसका जो दूसरा पार्ट है वो भी हमारा आज ही रिलीज होगा। उसमें हम पूरा आपको विश्लेषण देंगे एक एक कट ऑफ का। और इस वीडियो में जो है आपके सवाल थे, लेकिन ध्यान रहे सवाल बड़े महत्वपूर्ण हैं जो आप लोगों ने उठाए हैं। उन सवालों का जो है हमने जवाब देने के लिए जो है एक निर्णय लिया कि वो सवाल के जवाब हम एक वीडियो में देंगे, और अगले वीडियो में जो हम कट ऑफ का विश्लेषण करेंगे पूरा। तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या रिजल्ट से रिलेटेड जो भी आपके सवाल थे या जो भी दुविधा थी, तो उसका जो है हम भी विश्लेषण करने जा रहे हैं। तो सभी ध्यान देंगे इस बात का। बहुत सारे क्वेश्चन हमने नोटिस किए हैं, ठीक है, जो कमेंट्स में भी हमें आए हैं या कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से, जैसे भी हमसे पूछे गए, तो उनके जवाब जो है हम देने जा रहे हैं। पहला सवाल है, हाउ कैन स्टूडेंट चैलेंज देयर रिजल्ट?
एक छात्र जो है या स्टूडेंट जो है वो कैसे अपने रिजल्ट को चैलेंज कर सकता है? तो इस सवाल का जवाब सुन लीजिए। ये जो आपका परिणाम आया है ये अंतिम परिणाम नहीं है, ये आप सभी जानते हैं। मैंने और भी बहुत सारे सवाल लेने हैं आप लोगों के जो अभी आपके दिमाग में चल रहे होंगे, तो अगर कोई ऐसा सवाल होगा तो आप कमेंट के माध्यम से फिर से भी पूछ सकते हैं। लेकिन जो सवाल हमारे पास है वो हम उसका जवाब दे रहे हैं कि सवाल यही है फिर से कि कैसे हम अपने रिजल्ट को चैलेंज कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आप किसी भी रिजल्ट को चैलेंज अंतिम परिणाम आने के बाद ही कर सकते हैं, चाहे वो आंसर की का हो या आपके विशेष व्यक्तिगत परिणाम का हो। तो इस बात को बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिएगा, आप अभी रिजल्ट को बिल्कुल भी चैलेंज नहीं कर सकते। आप बोर्ड विजिट करिए, कहीं पर भी जाइए, बोर्ड ने अपना अंतिम परिणाम नहीं निकाला है। साथियों, जो बहुत सारी उलझने हैं जो छात्रों को आई है वो ये है कि कईयों छात्रों का ये कहना है कि उनके नंबर ज्यादा है लेकिन उनका रोल नंबर जो रिजल्ट में नहीं है, और जिनके नंबर कम है उनका रोल नंबर रिजल्ट में है। इसका सवाल हमने पहले इस सवाल का जवाब हमने पहले भी दिया था कि वो कहीं ना कहीं आप लोगों से गलती हुई होगी OMR को फिल करते हुए। चाहे आपका सीरीज आप नहीं भर पाए हो या सिग्नेचर भूल गए हो या फिर जो इन्विजिलेटर होता है उसने आपकी शीट पर सिग्नेचर नहीं किए, तो वो भी जो है एक पैमाना रह सकता है जिससे आप इस रिजल्ट से बाहर हो सकते हैं, या और भी कुछ रीजन हो सकते हैं जो बोर्ड आपको सेटिस्फाइड करेगा कि आपका जो है रिजल्ट में नंबर क्यों नहीं आया। दूसरा, अब रिजल्ट का चैलेंज हमने बता दिया कि आप फाइनल रिजल्ट आने के बाद ही कर सकते हैं। आप ITR के माध्यम से जो रिजल्ट को चैलेंज कर सकते हैं, और जहां पर आपको लगा कि आप पूरी तरह सही है और बोर्ड आपको जो है एक सेटिस्फाइड डिसीजन नहीं दे रहा है, तो उस दशा में आप कोर्ट का जरूर सहारा ले सकते हैं। आप कोर्ट में भी रिजल्ट को चैलेंज कर सकते हैं। हमने बहुत सारे ऐसे रिजल्ट पहले देखे हैं जिनमें काफी कैंडिडेट को जो है आपका रिजल्ट उनके फेवर में नहीं रहता, लेकिन उनको लगता है कि ये मेरा जो है पॉइंट यहाँ पर सही है लेकिन इस पॉइंट को जो है नोटिस नहीं किया गया। तो ITR के माध्यम से बोर्ड को भी जानकारी देता है या डिपार्टमेंट को जानकारी देता है या फिर कोर्ट को जानकारी देता है। उसके बाद वो अलाउ किए जाते हैं, फिर उनका री एनालिसिस होता है, और अगर वो री एनालिसिस में सही पाए जाते हैं तो फिर उनको जो है जॉब मिल जाती है। और ऐसा बहुत बारी हुआ है कि जिनका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, मेडिकल भी हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी जो है अगर कोई चैलेंजिंग कैंडिडेट अंदर आ जाता है तो जो आपका ट्रेनिंग के लिए गया है उसको भी जो है वापस बुलाया जाता है। लेकिन एक बात का और विशेष ध्यान दें, अगर आपको ट्रेनिंग में 3 महीने से अधिक का समय हो गया है और उसके बाद एक चैलेंजिंग कैंडिडेट जो है वो अपना केस जीतकर आपकी सीट को मांग रहा है, तो वो सीट तो उसे मिलेगी, लेकिन आपके पास भी फिर से अधिकार आ जाता है कि आपने 84 दिन लगा लिए हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, तो आपको भी बाहर नहीं किया जा सकता। इसलिए दोनों कैंडिडेट को ही शामिल किया जाता है। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखना। अब रिजल्ट के बाद आप कहां पर चैलेंज कर सकते हैं, इसको भी ध्यान से सुनिएगा। देखिए, बहुत सारा कंफ्यूजन तो हाइट में रहता है कि मेरी हाइट सर इतनी थी लेकिन मुझे इतना नंबर नहीं दिया गया। तो साथियों, उस दौरान जब आपका फिजिकल एनालिसिस होता है वहां पर, तो वहां पर जल्दबाजी में भीड़ ज्यादा होती है, तो जल्दबाजी में हो सकता है एक आध नंबर ऊपर भी हो सकता है या नीचे भी रह सकता है। तो अधिकांश जो है नंबर नीचे ही रहते हैं, ऐसा देखा गया है और ऐसा रखा भी जाता है कि अगर किसी को लगेगा तो बाद में चैलेंज कर सकता है, कर भी लेगा, और अधिकार है तो अधिकार का प्रयोग करना भी चाहिए। तो वहां पर ऐसे छात्र जब फाइनल परिणाम आ जाए, आपका हाइट का जो है एनालिसिस आपको लगता है कि मेरा 1 नंबर या 2 नंबर बन रहा था लेकिन मुझे नहीं दिया गया, तो उसका भी आप चैलेंज कर सकते हैं। ऐसा हमारा ही एक स्टूडेंट था जिसने 2018 के बैच में जो है चैलेंज किया था
वो एक मेरा छात्र इन हो गया उसी दिन और एक छात्र जो है रह गया। तो समस्या ये थी कि जो रह गया वो ज्यादा नहीं, केवल 0.70 से वो बाहर हो गया। तो उसके पास जो है जब उसने फाइनल रिजल्ट देखा तो उसका हाइट का मार्क्स नहीं मिला था। बाद में उन्होंने जब पूरा रिजल्ट आ गया तो आरटीआई लगाई, आरटीआई के माध्यम से जानकारी दी डिपार्टमेंट को कि मेरा एक नंबर हाइट में बनता है लेकिन मुझे नहीं दिया गया। बाद में जब रीहाइट किया गया तो उनको एक नंबर मिला और वो सेलेक्ट हो गए, और जो उनके जगह लगे थे साथियों तो उनको बाहर बैठना पड़ा। और फिर उसी वर्ष ऐसे 3 कैंडिडेट डरहो से वापस आए जिनका वहां पर रीहाइट हुआ। तो रीहाइट में जो है वहां पर उसमें कुछ गर्ल्स भी थे, रीहाइट में उनके मार्क्स जो हाइट के दिए गए थे वो कम हो गए जिससे वो भी बाहर हो गए। लेकिन उनका 84 दिन का टाइम पीरियड पूरा नहीं हुआ था, इसलिए जो है वो पहले ही बाहर हो गए और उनको भी अपनी सीट छोड़नी पड़ी, और फिर जो दूसरे साथी थे उनका नंबर ऑटोमेटिकली पड़ गया। तो यह आप हाइट के लिए चैलेंज कर सकते हैं। दूसरा, ओएमआर। किसी को ओएमआर के ऊपर डाउट होता है कि मेरी ओएमआर बिल्कुल प्रॉपर सही है लेकिन वहां पर जो है आपका नंबर नहीं आया है। तो ऐसा ही एक केस हमने यहाँ पर सिरमौर के इसमें देखा था। तो उन्होंने आरटीआई लगाया था और आरटीआई के माध्यम से जो है लगभग 1 महीना के अंतराल में उनकी ओएमआर आ गई थी और उनके सामने जो ओएमआर को रखा गया था। लेकिन साथियों जब रिजल्ट आया तो जिस छात्र ने आरटीआई लगाए थे वो ही गलत पाया गया। तो गलत पाया गया तो कोई बात नहीं, आपका अधिकार है आरटीआई, वो उनको दिखाना चाहिए, वो दिखाते भी हैं, ठीक है। तो अगर आपको इन केस लगता है कि मेरा रिजल्ट सर नहीं आया और मेरा सारा फिलअप सही है तो एक क्वेश्चन आप जरूर बोर्ड से भी करिए, और अगर बोर्ड नहीं मान रहा है तो आप सीधा कोर्ट का सहारा लीजिए। लेकिन आपके पास जो उसका डुप्लीकेट ओएमआर आता है जो आपके पास जैसे हम कार्बन कॉपी बोलते हैं तो वो आपके पास होना बहुत जरूरी है एक प्रूफ के तौर पर। लेकिन साथियों एक बात का और ध्यान दें, जब ओएमआर को आप फिल करते हैं तो जो कार्बन कॉपी है उसमें इधर उधर हो जाता है वो थोड़ा हल्का फुल्का, और फिर हम जो हमारी कार्बन कॉपी है उसमें थोड़ा सा हट के दिखता है कि शायद मैंने लगाया है, लेकिन जब ओरिजिनल देखते हैं तो वहां पर कुछ और होता है। ऐसा हमने अपनी एकेडमी में देखा है, जब कुछ बच्चे आते हैं तो जो ओरिजिनल है उस पर कुछ और फिल किया होता है और वहां पर कुछ और दिख रहा होता है। तो ये अगर आपका संतुलित ओएमआर है तो आप चैलेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो अगली क्वेरी है, हमने हाइट का बता दिया और फाइनल रिजल्ट कब आएगा ये हमसे सवाल पूछा गया। तो ये ध्यान दीजिए, मेरा विश्वास करिए मैंने 1 महीना पहले बता दिया था कि इसका रिजल्ट आएगा और रिजल्ट आया भी। बहुतों को विश्वास नहीं हो रहा था कि शायद रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन रिजल्ट आया। और रिजल्ट क्यों आया ये भी जो है हमने क्लियर कर दिया था कि क्या कारण थे कि रिजल्ट आएगा। अब साथियों कोर्ट ने भले ही 2 वीक का स्टे लगाया है लेकिन वहां जिसने पिटीशन लगाई थी वो तो था ही नहीं, जब उनसे जवाब मांगा है। तो जहां तक मुझे लगता है जब केस करने वाला ही कोर्ट नहीं आया तो फिर ये केस स्ट्रॉन्ग कैसे रहा। तो चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए, आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए। कभी भी हो सकता है विदिन 5 डे आपको डीवी के लिए बुलाया जाए। और ध्यान दीजिए अभी जो ये वक्त आपको मिला है वो डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए ही मिला है। तो डॉक्यूमेंट्स अगर जिनके जल्दी तैयार हो गए तो बेहतर, अगर नहीं हुए तो बाद में मौका नहीं मिलेगा। डीवी के लिए आपको लगभग अगर 5 दिन बाद बुलाया जाता है तो 5 दिन का अंतराल हो देंगे और उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आपको समय नहीं मिलेगा। तो जरूर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है समय पर तैयार करें। कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं वो आपको जो है पीडीएफ के माध्यम से उन्होंने इसमें नोटिस किया है। कुछ डॉक्यूमेंट्स के भी सवाल है वो भी मैं जवाब दूंगा जो इसमें पूछे गए हैं। अगला जो सवाल हिंदी लैंग्वेज क्वेश्चन चैलेंज। ओके, तो ध्यान रखिए जो आपका हिंदी का 1 नंबर, साथियों मैं एक बात की और फिर से आपका ध्यान लाना चाहता हूं। आपने आज तक बहुत सारे YouTube चैनल देखे होंगे, पढ़े भी होंगे आप, नो डाउट। लेकिन क्या आपने ये नोट किया
कि जो ये हमने वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, होम गार्ड, ये जो बहुत सारी सीट हैं, आप YouTube पे जाकर चेक करिएगा। सबसे पहले हमने ही एनालिसिस किया था कि ये सीट शिफ्ट हो सकती है, इसके कैंडिडेट नहीं है, इसलिए मेरिट लो आ सकती है। और साथियों, ये जो रिजल्ट आया है इसके ऊपर बहुत सारे कैंडिडेट्स का जो है अपने अपनी राय दे रहे थे कि ये जो रिजल्ट आया है ये बिना हाइट के आया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये लगभग एक अंतिम परिणाम की तरह है, क्योंकि हाइट के मार्क्स जो है इसमें जुड़ चुके हैं और आपका इसमें मात्र एनसीसी के मार्क्स जुड़ने हैं जो कि बहुत कम के पास होते हैं। तो ये लगभग अंतिम परिणाम सही है। तो जो अब फाइनल रिजल्ट आएगा वो डीबी के लगभग 3 और 4 दिन के, जब आपकी डीबी हो जाएगी 3 और 4 दिन के अंदर भी जो है जारी किया जा सकता है, बहुत ज्यादा संभावना है साथियों। तो आपने ध्यान रखना है कि हमने उठाया था केस मुद्दा कि ये शिफ्ट हो रहा है। दूसरा एक मुद्दा जो यहाँ भी सवाल है हिंदी लैंग्वेज का, ये भी किसी भी यूट्यूब चैनल को आप खंगाल ले, हमारे बात भले ही बनाया हो सकता है कल को कोई और वीडियो बना दे, लेकिन सबसे पहले आपके अधिकार की जो बात है वो हमने उजागर की कि साथियों आपको किसी को जाना चाहिए, उठना चाहिए कि अगर आपका एक नंबर जो आपको लगता है कि सही है, बहुतों का सही है, लेकिन मात्र बाइलिंगुअल के कारण प्रेफरेंस अंग्रेजी को दी जाती है और हिंदी वालों को पीछे बैठना पड़ता है, तो आप इसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं या करना चाहिए। यहाँ पर मैं सलाम करता हूँ एक लड़की को जिन्होंने अभी टीजीटी के जब फॉर्म निकले तो डीएलएड कैंडिडेट थी, उन्होंने कोर्ट में चैलेंज किया कि वो जो है एलिजिबल है और कोर्ट ने भी माना, सरकार ने भी माना, फिर फाइनली बोर्ड को भी मानना पड़ा और उनको जो है अलाउ कर दिया। तो जब उन्होंने शुरुआत की तब अगले को रास्ता मिल गया, उसके बाद 11 कैंडिडेट और गए और उनको भी जो है कोर्ट ने अलाउ कर दिया। तो साथियों किसी ना किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी, जिंदगी का सवाल है, जॉब का सवाल है, बड़े मुश्किल से मिलती है साहब। तो कोई भी जो है आपके पास पॉइंट बचे तो छोड़ना नहीं अंतिम सिरे तक। ये मेरे सभी जिन्होंने हिंदी लैंग्वेज का प्रयोग करके पेपर दिया है, हमें अंग्रेजी माध्यम वाले से कोई दिक्कत नहीं, उनका नंबर सेव रहना चाहिए, लेकिन अगर हिंदी वाले का मरता है एक नंबर तो ये गलत बात है। बहुत सारे रिजल्ट में ऐसा क्वेश्चन पेपर में जो 4-4 क्वेश्चन अंग्रेजी हिंदी में कुछ और आंसर, अंग्रेजी में कुछ और आंसर, तो इनको सफर करना पड़ता है। आखिर कब तक हम जो है इसका शिकार होते रहेंगे? उस समय हमारे पास समय इतना कम होता है, हम क्वेश्चन को देखें कि लैंग्वेज को देखें किसमें क्या दे रखा, हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। लेकिन साथियों वीडियो को स्किप मत करिए, ध्यान देना है आपने कि किस सूरत में जो है आप हिंदी के क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं। अगर आपको नंबर हिंदी में नहीं मिला है तो आप चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने चैलेंज किया था और फिर आपको नंबर मिल गया है तो आपका चैलेंज करने का कोई अधिकार नहीं रहता या आपका चैलेंज जो फेल हो जाएगा पहले ही। तो सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि हिंदी का मिला है या नहीं मिला है, इसका भी मैं जवाब दूंगा इसी वीडियो में। अगर भूल जाऊं तो आपने मुझे रिमाइंड कराना है कमेंट के माध्यम से, फिर मैं या तो कमेंट में जवाब दूंगा या फिर शॉर्ट वीडियो में जवाब दूंगा, या फिर अगर बड़ी वीडियो की जरूरत पड़ी तो मैं जरूर बनाऊंगा। तो साथियों कि आपको हिंदी वाला नंबर मिला है या नहीं, या रीजनिंग वाला नंबर मिला है नहीं, इसका मैं लास्ट में दूंगा। मैं क्वेश्चन नोटिस कर लेता हूं। ठीक है, हमने नोट कर लिया। अगला सवाल ये है आपका फीमेल कैंडिडेट का कि जनरल गर्ल्स का जो एक्स सर्विसमैन का कट ऑफ कितना जाएगा। तो ये एक और नया सवाल है, तो मैं उन सभी को अपनी ओर से, साथियों ध्यान दीजिए, मेरा आज तक का अनुभव और माता सरस्वती का आशीर्वाद और महादेव की कृपा से जितना भी मेरा विश्लेषण रहा है वो अधिकांश सही ही निकला है। जिन जिन के लिए आज तक हमने कहा है, गवाह बहुत सारे हम आपके सामने रख देंगे, उनका जो है कभी रुका नहीं है, उनका हुआ है।
ऐसी माता सरस्वती की कृपा है और महादेव का आशीर्वाद है। एक्स सर्विसमैन चाहे गर्ल्स हो या बॉयज हो, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर हो या होमगार्ड हो, जितने भी होंगे आप सभी को मेरी ओर से एडवांस में बधाई। आप सभी क्वालिफाई हो चुके हैं। बिल्कुल संयम बना के रखना है, आप हो चुके हैं। और साथियों, हमें मिले हैं जो एक्स सर्विसमैन के थे, एक तो हमारी एकेडमी से थे, मैंने लास्ट वाली वीडियो में सस्पेंस रखा था, उसको आज क्लियर करूंगा एक्स सर्विसमैन का, और एक गर्ल हमें मिली है, ठीक है। तो सभी को मेरी ओर से बधाई। गर्ल्स का जो रिजल्ट आया है और जो हम विश्लेषण करेंगे उसमें मैं पूरी तरह क्लियर कर दूंगा कि कैसे हमारी ये सीटें खाली रह रही है और मर्ज होने के पूरे चांसेस है। दूसरा क्वेश्चन है, ये कोई दीपक शर्मा जी है, इनका सवाल है कि इन्होंने ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, ये बीपीएल का इनके पास फॉर्म है और बीपीएल से इनका नाम कट गया है, तो क्या अब इनका नंबर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? इस बात को ध्यान से समझना आपने। एग्जाम्पल मैं अपना ही दे रहा हूं। मेरा भी पहले एलाइड मेंस था, कुछ महीना पहले मेरा भी एक जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है उस दौरान वो वैलिड था, लेकिन उन्होंने मुझे रिन्यू करने को कहा या ऐसा कहा कि नया सर्टिफिकेट चाहिए, भले पहले वाला वैलिड था। मैंने ऑब्जेक्शन ज्यादा किया नहीं, क्योंकि मेरे पास जो है दूसरा ऑप्शन था कि मैं बना लूं और टाइमली बन भी गया था, तो मैंने उनको जो है सेटिस्फाइड कर दिया था, इसलिए जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अब आपका अगर नंबर फाइनल पड़ रहा है, एक कैंडिडेट का और बता रहा हूं मैं, एलाइड मेंस रिजल्ट में जब उनका क्वालिफाई हुआ तो उनको ओबीसी से बुलाया गया, नंबर जनरल में पड़ा था, उनको कहा कि आप अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट दीजिए, क्योंकि जब एलाइड के फॉर्म निकले थे तो पहले जो है कैटेगरी में कोई भी सीट नहीं, तो ओपन से भरा जमीन, हमने भी ओपन से भरा। लेकिन बाद में उन्होंने पोर्टल जो है खोल दिया था और ईमेल के माध्यम से हमसे डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, तो वो भी मेरे स्टूडेंट है, उनका अपलोड नहीं हो पाया था। तो जब फाइनल रिजल्ट आया, डीवी के लिए उनका नंबर पड़ गया, उस दौरान उन्होंने कहा कि आप दीजिए, उन्होंने दिया, लेकिन उनको शामिल नहीं किया। तो उन्होंने भी कहा कि वो कोर्ट का सहारा लेंगे। अब कोर्ट क्या करता है वो आगे का फैसला देखने योग्य रहेगा। लेकिन मुझे लगता है शायद उनका थोड़ा कंफ्यूजन ये था कि सही टाइम पे अपलोड नहीं कर पाए थे, तो अगर सही टाइम पे अपलोड नहीं हुआ है तो वहां पर स्टूडेंट ही गलत ठहरा जाएगा। अगर आप जिस समय आपने फॉर्म भरा तो सबसे पहले आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है ग्राउंड में, फिजिकल एनालिसिस के दौरान। तो अगर आप उस समय एलिजिबल है तो फिर फाइनल में कैसे बाहर कर सकते हैं, वो आपके पास पॉइंट है। या बोर्ड आपको कह सकता है कि आपका जो सर्कल का वीडियो है उससे स्टंप लगा के आप ये प्रमाणित कर दीजिए कि आप ईडब्ल्यूएस बीपीएल से हैं। तो अगर आप उस दौरान बीपीएल में थे तो जो आपका गांव पंचायत का सेक्रेटरी उसको ये प्रमाणित करते हुए दिक्कत नहीं होगी, वो उस बैक डेट में आपको जो है शामिल कर देगा कि आप जो है इस कैटेगरी में थे, तो वीडियो भी साइन कर देगा, फिर आप जो वहां पर इन हो जाएंगे। लेकिन ये आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा बोर्ड के लिए कि हम उस दौरान एलिजिबल थे, लेकिन बाद में किसी कारणवश जो है आप क्या हो गए थे, इससे नेम स्ट्रक ऑफ हो गया, तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे। अगला सवाल, साथियों ये सवाल ये है कि जिन साथियों ने ऑब्जेक्शन किया है, क्वेश्चन को चैलेंज किया है और उन्होंने फी भी पे किया है, तो क्या ये मार्क्स उन्हीं को मिलेंगे या सभी कैंडिडेट्स को, और मिलेंगे तो कितने मिलेंगे, ये सवाल है। तो इस सवाल का जवाब वैसे मैंने उस दौरान दे दिया था, बहुत सारे साथी मान भी नहीं रहे थे, और अब वो साथी समय शांत है, कोई ना कमेंट करता है ना कुछ और, क्योंकि परिणाम जैसा हमने उस दौरान बताया था वैसा ही आया है। तो साथियों, नंबर मिले हैं या नहीं मिले और कितने मिले हैं, ये परिणाम को कितना प्रभावित करेगा, ऐसा भी सवाल पूछा गया है। लेकिन सबसे पहले सवाल फिर से वही कि नंबर मिले हैं या नहीं मिले हैं। तो ध्यान दीजिए, मैंने कहा था
अगर बहुत ज्यादा क्वेरीज आती है किसी क्वेश्चन के ऊपर, जैसे हिंदी वाले अलग चैलेंज कर रहे थे कि हमारा हिंदी भाषा में इसका आंसर ये आ रहा है, और डायग्राम वाला बहुत ज्यादा चैलेंज हुआ, ध्वनि वाला चैलेंज हुआ, तो जो डायग्राम और हिंदी वाला है अगर नंबर मिलेंगे तो इसके दो सभी को मिलेंगे, और 98% चांस है कि नंबर मिलेंगे और नंबर मिले है। परिणाम कैसे आएगा मैं भी बताऊंगा कि नंबर कब जुड़ेंगे, सवाल ये भी है कि नंबर जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, ठीक है, मिले भले ही हो लेकिन जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, इसको भी समझना है। हो सकता है मैं अगले पार्ट में समझाऊं। तो यहां पर आपका पहले प्रेफरेंस उन्हीं को दी जाती है जिन्होंने ऑब्जेक्शन किया है। अगर बहुत ज्यादा क्वेरी लग रही है बोर्ड को और बोर्ड खुद को गलत पा रहा है तो फिर वहां पर सबको मिलता है। दूसरा, हाँ जी, ये मैंने पहले कहा था, रिजल्ट विद हाइट ही आया है, ये अगला सवाल था हमारे पास। और आपका एक जबरदस्त सवाल है, ये भी किसी कैंडिडेट ने उठाया है कि एससी कैटेगरी का, मेल की बात हो रही है कि एससी कैटेगरी का मेरिट जो बहुत ज्यादा चला गया और ओबीसी का जो है कम आ गया, जबकि ओबीसी की पोस्टें ज्यादा थी और ओबीसी की पोस्टें कम थी, एससी की ज्यादा थी, फिर भी जो है ओबीसी का कम कट ऑफ आई और एससी की ज्यादा। ये वैसे तो कॉमन सेंस की बात है। जब आपका ग्राउंड हुआ तो साथियों ग्राउंड में तो कोई बाध्यता नहीं थी ना, वहां पर एससी कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करने में भी ज्यादा थे और ग्राउंड क्वालिफाइंग में भी ज्यादा थे, और हो सकता है इंटेलिजेंट भी ज्यादा हो, तभी तो हाई जो है आपका ये मेरिट गया, बहुत ज्यादा हाई मेरिट गया है ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है, थोड़ा 2-3 नंबर का फासला है, 2 या 2.5 नंबर का फासला है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसी कैंडिडेट आपको एक छोटी सी खुशखबरी इसमें जरूर मिलेगी, जो मैंने एनालिसिस किया है, जिनका नंबर पड़ा है उनके लिए। अगर मान लीजिए एक आध नंबर पीछे भी आ जाता और फाइनल सिलेक्शन नहीं होता, फिर भी बात तो एक ही थी, ठीक है। लेकिन जिनका हुआ है, हो सकता है डेडलाइन तक भी उनका नंबर पड़ जाए, उसका भी रीजन बताऊंगा। आप लोग को लग रहा होगा कि हाई मेरिट गई है तो फिर शायद नंबर नहीं पड़ेगा, ये आपको इसलिए भी लग रहा है क्योंकि अभी जो ये रिजल्ट आया है वो आपकी ही कैटेगरी में आया है। मैंने पहली वीडियो में अपनी बता दिया था कि जो हाइट के साथ रिजल्ट आता है वो आपकी अपनी ही कैटेगरी में आता है, फिर चाहे किसी के 90 में से 80-85 क्यों ना हो, वो जनरल में नहीं जाएगा। जनरल में फाइनल में शफलिंग होती है, और वो कैसे होती है वो मैंने बताया था, और आज फिर से मैं बताऊंगा, उसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, तो वो भी आपने देखना है। अब यहां पर 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये क्वेश्चन भी है कि ये 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट कौन से मांग रहे हैं। वैसे तो ये पहला हमने भी पहली बार देखा कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी 2 मांग रहे हैं, ठीक है। तो 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट का अर्थ ये हुआ, एक आपका पुलिस का वेरिफिकेशन तो बहुत जरूरी होता है कि आपके ऊपर कोई एफआईआर तो नहीं है, तो कोई भी भर्ती हो उसमें आपका पुलिस वाला स्टेटमेंट तो बहुत जरूरी होता है। दूसरा, 2 गजेटेड ऑफिसर बोले हैं, तो आपकी जो तहसील है वो सबसे बड़ा गजेटेड ऑफिसर होता है, तो तहसील में भी आपका वेरिफिकेशन होगा, तो तहसील से आप जो है दूसरा जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो बना सकते हैं या बनाना चाहिए। एक साथी का सवाल था कि उनका 105 जो है 2016 का है, क्या ये वैलिड होगा या नहीं। तो साथियों तो आपके ही जो सर्टिफिकेट है उसके ऊपर दिया गया होगा। वैसे एक 105 का जो वैलिडेशन है बहुत साल पहले 20 वर्ष का था, लेकिन बाद में इसे घटाकर 10 वर्ष लाया गया, तो 10 वर्ष का या 20 वर्ष का वो आपके इसमें लिखा होगा, तो 10 वर्ष तक वैलिड है, तो आपको अभी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 2016 में बना है तो वो 26 तक तो रहेगा ही, तो 25 में वैलिड होगा, तो ये आपने ध्यान रखना है। दूसरा सवाल पूछा है, हाउ मच 70+ कैंडिडेट आर देयर इन द फाइनल रिजल्ट, कि कितने आपके जो है फाइनल रिजल्ट में 70+ कैंडिडेट हो सकते हैं, या अभी कितने जो है 70+ कैंडिडेट हमारे एनालिसिस के अनुसार है, वो भी हम आपको बताएंगे।
डीवी के लिए कब बुलाएंगे, अगला सवाल था। डीवी के लिए साथियों मैंने बोला है आपने तैयार रहना है, कभी भी हो सकता है 2-3 दिन या 15 अगस्त के बाद कभी भी वो नोटिस निकाल दें डीवी की डेट का। इसमें कोर्ट का ज्यादा रोल नहीं रहेगा, क्योंकि उन्होंने 2 वीक का समय पिटिशन वालों को दिया है कि आप अपना जवाब दें। अगर वो जवाब नहीं देते तो केस खुद ब खुद खारिज हो जाएगा। और एक बात और कहना चाहता हूं कि ये जो आपका केस हुआ, हिमाचल की हर वर्ती हमेशा केस में ही जाती है। पहले तो हम अगर कहीं पर चीटिंग हुआ है उसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि जिन्होंने इतने वर्षों से मेहनत की है और वहां पर चीटिंग हो तो ये गलत बात है। और पेपर लीक हुआ है ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। मैंने इस सवाल का पहले भी जवाब दिया है कि अगर ऐसा होता तो पुलिस बहुत पहले इसको वेरीफाई कर देती, और सरकार इससे पहले बीजेपी की थी और सेंटर में केंद्र में भी बीजेपी की थी। फिर भी जयराम ठाकुर जी ने जो है, जब पुलिस ने वेरीफाई किया कि पेपर लीक हुआ है तो उन्हें पेपर को कैंसिल कर दिया। तो इस वर्ष जो है ऐसा नहीं होना था, कभी भी ऐसा नहीं होगा। पेपर अगर लगता है पुलिस को कि लीक हुआ है तो वो बिल्कुल उसको जो है साबित कर देते हैं। पुलिस ने भी कुछ नहीं कहा और बोर्ड पहले ही बोल रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो सरकार तो आपको पता ही है, तो चांस नहीं थे। अब फिर इसके ऊपर पिटीशन हुआ कि डिस्कशन हुआ। अब डिस्कशन मुझे नहीं लगता शायद कि डिस्कशन जो है एक आध सेंटर में अगर कहीं छोटा मोटा हुआ भी होगा तो पेपर को कैंसिल कर सकता है। अगर होगा भी होगा तो ज्यादा से ज्यादा उसी सेंटर का होगा, लेकिन उसकी संभावना 0% यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कैंसिल होगा। उसके बाद किसी ने कहा था व्हाट अबाउट और प्रीवियस एनालिसिस, कि हमने जो पहले प्रीवियस एनालिसिस दिया था उसका क्या। साथियों पहली वीडियो उसको भी देख लीजिए, उसके बाद जितनी वीडियो बनाई परिणाम है उसको भी देख लीजिए, आप खुद एनालिसिस कर लेना, क्योंकि ये हमारे आंकड़े हैं, अनुभव है। इस आंकड़े को बनाने के लिए मुझे लगभग फिर से 6-7 दिन पूरा हिमाचल से जो संपर्क साध कर किसी तरह से जो है और अपने अनुभव के आधार पर जो हमने इसको तैयार किया है पूरा स्टडी करके। क्योंकि 2 लाइनें मैं कहना चाहूंगा इसके ऊपर भी, एनालिसिस के ऊपर भी। एक और क्वेश्चन ले रहा हूं मैं उस एनालिसिस का जवाब देने से पहले। अगर रीजनिंग और हिंदी रीजनिंग का मिल गया होगा तो कट ऑफ कितनी रहेगी? भैया पहले तो इसका जवाब मैं दे रहा हूं, मैंने नोटिस भी किया था। अगर आपको मिलने की संभावना है तो है 2, हिंदी वाला और डायग्राम वाला जो रीजनिंग का था जिसका आंसर ए था, उनमें मिलने की संभावना है। तीसरा एक संभावना बनी है ध्वनि वाला, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि हमने ध्वनि पर चैलेंज किया है और बहुत सारे एग्जाम 2-3 एग्जाम में शायद पूछा गया ध्वनि, उसका जवाब दिया गया। और कुछ बुक्स एनसीईआरटी का भी उन्होंने एक दिया था शायद 6th और 7th का। तो अगर बोर्ड सेटिस्फाइड होता है तो ध्वनि वाले के लिए भी जिन्होंने चैलेंज किया केवल उन्हीं को मार्क्स मिल सकता है, मिलने की संभावना ऐसी 70 से 80% रहती है। इसलिए हम बार बार बोलते हैं चैलेंज जरूर करना चाहिए, आपकी लाइफ बदल सकता है। लेकिन नंबर मिलेगा ये हम श्योर नहीं, लेकिन 70 to 80% मिलता है, ऐसा हमने देखा है। उसके बाद कि एनालिसिस के ऊपर भी, और जितना हमने मेहनत किया है आप लोगों ने देखा होगा, हमने वादा किया था आज बहुत सारे काम को छोड़कर या बहुत सारे काम को कर कर जो है मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। टाइमिंग नहीं बताऊंगा अभी क्योंकि इट्स टू लेट आई थिंक, बट फिर भी हम आप सभी लोगों के लिए अभी भी एकेडमी में हैं जवाब देने के लिए। और हमने बहुत कहते ना कि रातों को जाग जाग कर जो एनालिसिस कर कर जो एक एक पॉइंट को तैयार किया है। साथियों हम फाइनल नहीं बताते कि भाई ऐसा होगा ही होगा, लेकिन प्रयास जरूर करते हैं। अगर फिर भी कहीं पर कुछ कमी रह जाए तो एक छोटा भाई समझकर या बड़ा भाई समझकर जो है आप उसे क्षमा कर दीजिए, इग्नोर कर दीजिए, लेकिन प्रयास हमारा बेहतर करने का ही रहता है। तो सभी के लिए उनके लिए एक लाइन, इट इज वेरी इजी टू मेक ए कमेंट इन एनी वीडियो और एनीथिंग। बहुत आसान है किसी भी चीज के ऊपर कमेंट करना। किसी की बुराई निकालना जो है ये भी बहुत आसान काम है, लेकिन जो सबसे दुर्लभ काम है वो होता है किसी की तारीफ करना। हम किसी की तारीफ इतने आसानी से नहीं कर सकते।
हम या कोई भी कहीं पर भी अगर किसी की तारीफ करता है तो उसके पीछे उसके 10 मतलब होते हैं। अपने उन 10 मतलब के लिए वो किसी की 20 बारी भी या 50 बारी भी तारीफ कर सकता है, लेकिन सच्चे दिल से तारीफ करना बड़ा मुश्किल होता है। सभी हमारे एनालिसिस को देखते हैं, लेकिन एनालिसिस के पीछे जो हमारी मेहनत होती है उसको बहुत कम लोग देखते हैं। मैं शुक्रगुजार हूं सभी साथियों का। YouTube में आप देखेंगे बहुत बड़ी बड़ी एकेडमी है, हिमाचल में भी, भारत में भी, और आज ही ट्राई करके देख लेना, जिनके 80-80 हजार, 85 हजार, 50 हजार सब्सक्राइबर हैं। उनका मैंने देखा, किसी भी एनालिसिस तो पूरी तरह वैसे नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी जो कोशिश हुई है तो वो एक ओर से कल्टी मारने का है या अपने स्टूडेंट को सेटिस्फाई करने का, ये है जी हमारी ओर से। पेन कौन कितना लेता है वो मैंने इसमें देखा। तो हमारा जो चैनल है छोटा है, 1200 सब्सक्राइबर है, लेकिन फिर भी हमें 10,000 व्यू मिल रहे हैं। लेकिन जिसके 85,000 सब्सक्राइबर है उसके मात्र 5 से 7,000 या 10,000 व्यू है। तो ये भी हमारे अपनी एक छोटी सी जीत है। मैं इसको जीत मानता हूं अपनी, कि 1-1.5 महीना हमको सारा चैनल क्रिएट करके हुआ है, लेकिन फिर भी उसके बाद हमारे पास इतने व्यूअर हैं। व्यूअर ही हमारी ताकत होती है। मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि आप हमें सब्सक्राइब करिए, ना ही कोई प्रमोशन किया, शेयर किया कि वो करिए। जितना प्रयास किया है सच्चे दिल से किया है, आप लोगों के लिए किया है, और ऐसा हर वर्ष हम करते हैं। ये अलग बात है कि हम ऑनलाइन के माध्यम से अब आए, और उसका भी कारण ये था कि भ्रम जो है बहुत ज्यादा फैल रहा था कि अच्छे अच्छे बच्चे अच्छे मार्क्स लेकर भी जो डिप्रेशन में जा रहे थे। तो मुझे ऑनलाइन माध्यम में जो है आना ही पड़ा, और उनको जो है मैंने सेटिस्फाइड किया कि इतना कट ऑफ रहेगा, आप चिंता मत करिए। जब परिणाम आया तो वो अब अपने आप को सेफ समझ रहे हैं। पहले तो ये सोच रहे थे कि नंबर भी नहीं पड़ेगा डीवी के लिए, लेकिन अब जो है अपने आप को सेफ समझ रहे हैं। तो यही मेरी जीत है, अगर मैं उनका विश्वास जीत पाया हूँ। सब्सक्राइब आप लोग की इच्छा है, 10,000 व्यूअर है, मैं नहीं कहता कि 1,000-1,200, जो भी है आपकी इच्छा है। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ आप लोगों तक एक अच्छी और बेहतर नॉलेज लाना है, और ये कार्य जो है मैं करता रहूंगा। तो साथियों, जो अब विश्लेषण की बारी आ गई है, और विश्लेषण के लिए हमने कहा है कि हम दूसरे पार्ट में हो सकता है आज ही दूसरा पार्ट हमारा रिलीज हो जाए, लेकिन अपलोड अगर कल हुआ तो आपको वेट करना पड़ेगा। कोशिश आज की ही रहेगी। तो उस वीडियो में ध्यान दीजिए, एक एक कैटेगरी और एक एक सीट का विश्लेषण। आपका 1 घंटा लग सकता है, लेकिन विश्लेषण पूरा किया जाएगा। तो हमारे साथ बने रहना है, और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जो हमारा विश्लेषण होगा जरूर फाइनल रिजल्ट में वही तब्दील होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी बनी?